फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फेज 2 के डॉक्यूमेंट के बारे में जानेंगे। जो एयरफोर्स में फेज 2 होता है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। ठीक है, जैसे कि फेज 2 का बहुत ही बड़ा पार्ट है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आइए हम जानते हैं इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है। फर्स्ट देखते हैं आपका द कैंडिडेट्स आर टू ब्रिंग फ्लोइंग डॉक्यूमेंट्स वाइल रिपोर्टिंग फॉर फेज 2 ऑफ सिलेक्शन टेस्ट एट द अलॉटेड एयरमैन सिलेक्शन सेंटर। जब आपका फेज टू का एडमिट कार्ड आएगा उसमें ASC आपका दे रहेगा कि ASC 10 दे रहा है, बीटा दे रहा है, बैरकपुर दे रहा है, जहाँ भी दे रहा है उस पर आपको रिपोर्टिंग करना होगा और ये डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेकर जाना होगा। ठीक है, देखते हैं आपका बी नंबर कलर प्रिंट आउट ऑफ दिल्ली फिलड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए होंगे उस समय आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका कलर प्रिंट चाहिए। ठीक है, सी नंबर HB पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर, ब्लू या बॉल पॉइंट पेन फॉर राइटिंग। HB पेंसिल जो होता है, इरेजर आपका रबड़, शार्पनर जो कटर को बोलते हैं, ग्लू स्टिक जो आपको चिपकाने के लिए होता है, स्टेपलर आपको वहाँ पर पिन अप करने के लिए होगा, और जो आपका ट्रांसपेरेंट पेन होता है ब्लू या बॉल पॉइंट पेन ले लीजिएगा, वहाँ पर काम आएगा, फिर वहाँ पर मांगे नहीं जाना इधर उधर। ठीक है, D number 10 copies of unattested receipt which was used for online application registration, passport size color photograph। आपका जो आप स्लेट के साथ फोटो खिंचाए होंगे वो सेम जो आप रजिस्ट्रेशन में यूज किए थे ऑनलाइन, वहीं उसका 10 कॉपी लेकर जाना है। ठीक है, अनअटेस्टेड उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ई नंबर देखते हैं ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम एंड हिज डेट ऑफ बर्थ। आपको ओरिजिनल जो 10th का आपका पासिंग सर्टिफिकेट है और 4 सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड क्या होता है? जिस पर आपका डेट और सिग्नेचर होता है उसको सेल्फ अटेस्टेड कहते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक का पासिंग सर्टिफिकेट, जैसे आपका CBSE में पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही होता है 10th और 12th का, वहीं आपका बिहार बोर्ड में पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है जो कि 2 साल बाद आता है और मार्कशीट होता है। तो आपको बिहार बोर्ड से पासिंग सर्टिफिकेट निकलवाना है और 10th और ये आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट ले लेना है। ठीक है, जो कि आपका वेरिफिकेशन करता है कैंडिडेट्स का नेम, एक एक स्पेलिंग वहाँ पर मिलाते हैं जो वहाँ पर ऑफिसर होते हैं या स्टाफ होते हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स के नेम देखते हैं, उसके फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये सब 10th के बेसिस, जो 10th में है वहीं आपका 12th में होना चाहिए। F नंबर ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ मैट्रिकुलेशन मार्कशीट ओनली एप्लीकेबल फॉर 3 years डिप्लोमा कोर्स होल्डर्स व्हेन इंग्लिश इज नॉट सब्जेक्ट इन डिप्लोमा कोर्स। ये डिप्लोमा कोर्स में आपका इंग्लिश नहीं है तो आप मैट्रिकुलेशन मार्कशीट का सेल्फ अटेस्टेड 4 कॉपी और ओरिजिनल ले लीजिए। यह है डिप्लोमा कोर्स वालों के लिए। आप लोगों को अगर मार्कशीट नहीं है तो फिर भी चल जाएगा, सर्टिफिकेट होना चाहिए पासिंग सर्टिफिकेट, लेकिन डिप्लोमा के लिए आपको मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट का फोटोकॉपीज और ओरिजिनल चाहिए। जी नंबर ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ इंटरमीडिएट और 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। जो 12th होता है, ये 12th बेसिस एग्जाम है, तो आपका पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट इसका 4 फोटोकॉपी और ओरिजिनल चाहिए। ठीक है, उसी तरह 10th का आपका पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट का 4 फोटोकॉपी और ओरिजिनल चाहिए। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड 4 या ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ 3 years डिप्लोमा कोर्स पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट्स ऑफ ऑल सेमेस्टर। सेमेस्टर जो 6 महीने का होता है उसमें आपका 6 सेमेस्टर होंगे 3 years के कोर्स में, उसका पासिंग सर्टिफिकेट और हर सेमेस्टर का मार्कशीट चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं H नंबर सर्टिफिकेट फॉर SOAF सन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल। अगर आपके पिताजी आपका मतलब कि एयरफोर्स में है तो आप उसका सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हैं। सर्टिफिकेट फॉर सन्स ऑफ सर्विंग और रिटायर और डिसीज, अगर मतलब वो शहीद हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं या सर्विस कर रहे हैं। एयरफोर्स सिविलियन एम्प्लॉयज पेड आउट ऑफ डिफेंस एस्टिमेट्स आर टू बी डाउनलोडेड एज द केस में बी फ्रॉम द डाउनलोड सेक्शन ऑफ CSB वेब पोर्टल एंड ब्रिंग एंड ब्राउट अलॉन्ग वाइल रिपोर्टिंग फॉर फेज 2 ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। वार्ड्स ऑफ रिटायर्ड एयरफोर्स पर्सनल टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक ऑफ देयर पेरेंट्स। कह रहा है कि जो CSB का वेब पोर्टल है उससे आप डाउनलोड कर लीजिए, एक SOAP का आपका डाउनलोड सेक्शन है, इस पर डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर उस पर उसको साथ में लेकर आइएगा। ठीक है, वार्ड्स ऑफ रिटायर्ड एयरफोर्स पर्सनल टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, जो रिटायर्ड आपका एयरफोर्स पर्सनल है उसके जो वार्ड हैं वो प्रोड्यूस करेंगे ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक
ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के, ठीक है। जो डिस्चार्ज मतलब हुए होंगे तो वो दिखाएंगे कि हाँ ये सन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल है, रिटायर हैं तो, या सर्विस कर रहे हैं, या मतलब वो शहीद हो गए हैं। नेक्स्ट है आपका ओरिजिनल फेज 1 एडमिट कार्ड आर डूइंग फेज 1 ऑनलाइन टेस्ट बियरिंग एयरफोर्स सील एंड इन्विजिलेटर सिग्नेचर। जब आप फेज 1 एग्जाम देंगे रिटेन, उस पर आपका एयरफोर्स का सील होगा, वहाँ पर मुहर मारा होगा, ठीक है, राउंड सील, और उस पर सिग्नेचर होगा, वो आपका लेकर आना है। ऐसे ही नहीं लेकर आ जाना है जिस पर सिग्नेचर और मुहर नहीं होगा, ठीक है। ये सब बहुत ही ध्यान से देखते हो वहाँ पर, इसको लाइटली नहीं लेना है। फॉर कैंडिडेट्स डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एज इशूड फ्रॉम इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो मतलब आपका डिस्चार्ज है इंडियन आर्मी से, इंडियन नेवी से, एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन से, उसका डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट आपको लेना है, और उसका ओरिजिनल और 4 फोटोकॉपी, मतलब जिसका भी फोटोकॉपी आपका सेल्फ अटेस्ट लेना है 4 लेना है, ठीक है। अब फोटो आपका 10 लेना है। एनओसी, एनओसी मीन्स क्या होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी फ्रॉम द एम्प्लॉयर फॉर कैंडिडेट्स प्रेजेंटली सर्विंग इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इफ अप्लीकेबल। यदि वो सर्विंग कर रहे हैं तो उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ओरिजिनल में, और 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। लास्ट सबसे है ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट, ठीक है। ये ए, बी, सी सर्टिफिकेट का प्रॉफिट ये होता है कि आपका ए सर्टिफिकेट रहेगा तो आपका 3 नंबर, बी रहेगा तो 4 नंबर, सी रहेगा तो 5 नंबर आपका मार्क्स बढ़ जाता है। लेकिन ये मतलब आपका मार्क्स वो लोग बढ़ाकर वो आपका रैंक मतलब कम हो जाएगा आपका, और अच्छा हो जाएगा। वो मार्क्स आपका ओरिजिनल में नहीं बढ़ता है। जो आपका मेरिट आएगा उसमें आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, जिससे 5 नंबर, सी के लिए, बी के लिए 4 नंबर, ए के लिए 3 नंबर, ठीक है। तो ये था आपका मतलब था, ब्रीफ में हम लोग समझ लेते हैं 10th और 12th का ओरिजिनल, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, फिर उसके पास फेज 1, फेज 2, फेज 1 का आपका सील्ड वाला, और फेज 2 का कलर प्रिंट, और एप्लीकेशन फॉर्म का कलर प्रिंट, 3 चीज़ हो गया। फिर उसके बाद अगर सर्विंग कर रहे हैं आपके पिता तो एसओएफ का सर्टिफिकेट, अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट तो वो ले लीजिएगा। फिर उसके बाद अगर सर्विंग कर रहे हैं तो उसका आपका एनओसी सर्टिफिकेट ले लेना है, ठीक है। बस यही सब है, और पेन पेंसिल ये सब आपने ले लेना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो मेरा पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।